हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश। और क्लास 12 के इंग्लिश का ये मोस्ट एमपी का है, सेंट्रल आइडिया है। और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। देखिए ये जो है पोएम आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाली है। और इसके जो पोइट हैं, इसके जो कवि हैं, कौन है? जॉन कीट्स हैं। देखिए इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि आई थिंक ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की खूबसूरती। अगर कोई वस्तु खूबसूरत होती है और जो खूबसूरत वस्तु होती है वो किस तरीके से हैप्पीनेस प्रदान करती है लोगों को, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन, और ये जो आता है 4 नंबर का आता है। और ये मिलते कितने हैं पेपर के अंदर? ये 3 मिलते हैं। और 3 में से आपको एक करना है जो आपके याद का होगा। और देखिए सबसे ज्यादा जो संभावना रहती है इसी के सेंट्रल आइडिया की रहती है। कौन से? आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाले की। क्योंकि काफी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होगा पेपर के अंदर कि राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ द पोएम, इस पोएम का। कौन सी पोएम का? आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाली पोएम का। तो देखिए काफी आसान भाषा में ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और काफी शॉर्ट है। इस तरीके से आपको लिखना है। द पोइट जो कवि हैं, देखिए द पोइट का मतलब क्या होता है? कवि। कवि कौन है यहाँ पे? कवि है जॉन कीट्स। कवि कौन है? ये जॉन कीट्स है। ये क्या बताते हैं इस पोएम में बताएंगे। जॉन कीट्स इन हिज पोएम, वो अपनी पोएम के अंदर आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी जो इनकी पोएम है, इसको वैसे पोम भी पढ़ते हैं। इनकी जो पोएम है टेल्स ही बताते हैं। देखिए इसका मतलब होता है बताना। तो यहाँ पर निकालेंगे बताते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा क्योंकि वर्ब में आ गया एस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस या एस। ये कौन सी कंडीशन में यूज होता है? ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस की कंडीशन में यूज होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना है। क्या है कि आई थिंक ऑफ ब्यूटी टेल्स। तो यहाँ पर टेल्स किसके लिए यूज हुआ है? जॉन कीट्स के लिए। क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? जॉन कीट्स है। और जॉन कीट्स क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी वजह से यहाँ पर यूज किया गया है टेल्स का। जॉन कीट्स जो है वो टेल्स बताते हैं डेट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। क्या होता है? वस्तुएं, ये चीजें जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं। और द सोर्सेस, वो स्रोत होती हैं। इस चीज का स्रोत होती हैं बताएंगे। देखिए स्रोत क्या होता है? स्रोत वह चीज होती है जिससे कोई चीज आपको मिलती हो, वो स्रोत है। जैसे जो पढ़ाई का स्रोत हो गया, जिससे पढ़ाई जा रही है, मार्कर भी क्या है? इस तरीके का स्रोत है। मतलब पढ़ाने का स्रोत हो गया, ये भी एक स्रोत हो गया। जो चीज यूज हो रही है वो स्रोत है। तो यहाँ पे ये स्रोत बन जाती है किस चीज का? देखिए जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं वो स्रोत बन जाती हैं ऑफ ग्रेट जॉय, बहुत ज्यादा आनंद का। देखिए इसका मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। एंड हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। तो ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, मतलब खूबसूरत सी जो वस्तु होती हैं, ये ज्यादा आनंद का और खुशी का स्रोत बन जाती हैं। इनसे ज्यादा खुशी प्रदान होती है लोगों को। देयरफॉर, इसलिए। इसका मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं, और बर्थ ट्रेजरिंग। बर्थ का मतलब देखिए, ट्रेजरिंग का मतलब होता है बहुमूल्य। बहुमूल्य पूरे का मतलब निकालेंगे। देखिए बर्थ का मतलब बहुमूल्य, ट्रेजरिंग का मतलब होता है धरोहर। धरोहर याद रखें। देखिए इस बर्थ का मतलब हमने आगे लिख दिया है बहुमूल्य, और ट्रेजरिंग का मतलब होता है धरोहर। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ें। ब्यूटीफुल थिंग्स जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि ताजमहल। और बर्थ ट्रेजरिंग मतलब बहुत ज्यादा बहुमूल्य धरोहर है, मतलब बहुत ज्यादा उनकी कीमत होती है। जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं उनकी बहुत ज्यादा कीमत होती है, मतलब बहुमूल्य धरोहर है। आगे है विद द पासिंग ऑफ टाइम। देखिए पूरा यहां से लेकर यहां तक समझें। विद द पासिंग ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय के गुजरने पर। समय के गुजरने पर। और ये जो समय के गुजरने पर है, ये पूरी फ्रेजल वर्ब है। गुजरने पर याद रखें, पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब है। समय के गुजरने पर विद द पासिंग ऑफ टाइम। द स्वीट रिकलेक्शन, जो मीठी सी यादें होती हैं। रिकलेक्शंस का मतलब होता है यादें। क्या होती हैं? यादें। जो यादें होती हैं और ब्यूटी, खूबसूरती की, वेकम मोर जॉयफुल, वो अधिक। मोर का मतलब क्या होता है? अधिक। जॉयफुल का मतलब होता है आनंददायक। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो खूबसूरत वस्तुएं होती हैं, जैसे टाइम गुजरता है, जैसे समय गुजरता है,
तो वो जो खूबसूरत वस्तु होती हैं वो और अधिक जॉयफुल हो जाती हैं समय के गुजरने पर। ठीक, आगे समझिए, थिंग्स जो वस्तुएं हैं अराउंड अस, हमारे चारों ओर। देखिए अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, क्या होता है चारों ओर। जो चारों ओर वस्तुएं हैं, अस हमारे, मेक अस हमें फील कराती हैं। फील का मतलब महसूस कराना, हैप्पी खुशी। हैप्पी का मतलब क्या होता है खुशी। जो हमारे चारों ओर वस्तुएं होती हैं वो हमें खुशी महसूस कराती हैं। तो ये इसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में, आई थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में, खूबसूरत वस्तु के बारे में इस तरीके से वर्णन किया गया है। और आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और करिए इसको तैयार, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो चुका पेपर के अंदर। तो तैयारी कीजिए, जो मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है वो सारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और देखिए एक बार इसके मीनिंग और देख लें स्पीड से। देखिए जैसे कि वर्ड आया इसमें टेल्स, बताता है। कौन बताता है, जॉन कीट्स। इसको वैसा पोम भी पढ़ते हैं सही मायनों में, इसको जो ठीक प्रोनाउंसिएशन है वो है पोम। क्या है, पोम। याद रखें क्या है, पोम। सोर्सेस अच्छा वर्ड आया, इसका मतलब स्रोत होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेना। जॉय का मतलब क्या होता, आनंद। आनंद ये ज्यादा बड़ी चीज होती है, जैसे खुशी होती है तो खुशी से ज्यादा सुप्रीम जो वर्ड है वो जॉय है। हैप्पीनेस खुशी होती है, देयरफॉर अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है इसलिए। क्या होता है, इसलिए, याद रखें। ब्यूटीफुल आप जानते हैं। ट्रेजरिंग अच्छा वर्ड आया है, इसका मतलब होता है बहुमूल्य धरोहर। पूरे का मतलब वर्थ, ट्रेजरिंग बहुमूल्य धरोहर। विद द पासिंग ऑफ टाइम पूरी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या था, समय के गुजरने पर। रिकलेक्शंस का मतलब यादें होती हैं, याद रखें क्या होती हैं, यादें। रिमेंबर भी कहते हैं इसको। जॉयफुल आनंददायक होता ही है। अराउंड का मतलब चारों ओर होता है, और हैप्पी का मतलब खुश होते ही है, सब जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती है नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।